सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी अध्यक्ष पर लगाया बड़ा आरोप, कहा अमित शाह मुझे जेल भेजना चाहते हैं। ममता ने कहा अमित बाबू हर रोज मुझे गाली देते हैं, उन पर 35 केस दर्ज है, फिर भी मैंने उन्हें जेल नहीं भेजा क्योंकि राजनीति और लोकतंत्र में होते हैं कुछ शिष्टाचार। ममता का आरोप, कहा अमित शाह पहले मुझे, फिर मुकुल, फिर सुवेंदु को जेल भेजना चाहते हैं, लेकिन याद रखें कोई अकेला नहीं है, सभी के साथ हैं लाखों तृणमूल कार्यकर्ता। ममता ने कहा मैं सत्ता में हूं लेकिन मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें, अब तक किसी सीपीएम नेता को जेल नहीं भेजा। सीएम ममता ने मोदी राज को इमरजेंसी से भी बदतर बताया। ममता ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का किया विरोध, कहा पश्चिम बंगाल में इसे नहीं लागू करने दूंगी, बोली टीएमसी कार्यकर्ता जलाएंगे इस काले अध्यादेश की कॉपी। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पीडीपी और बीजेपी में बात बढ़ी आगे, सूत्रों के मुताबिक सीएम पद पर बनी सहमति। मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुख्यमंत्री बनाने पर बनी सहमति, सूत्रों के मुताबिक सईद 6 साल तक बने रह सकते हैं सीएम। पीडीपी बीजेपी की सरकार में बीजेपी का हो सकता है डिप्टी सीएम, बीजेपी के निर्मल सिंह बन सकते हैं उप मुख्यमंत्री। आज राज्यपाल एनएन वोरा से मुलाकात करेगी महबूबा मुफ्ती, साफ होगी सरकार की तस्वीर। मोदी के मंत्री नए साल के जश्न में नहीं होंगे शरीक, 1 जनवरी को भी दफ्तर आएंगे, सूत्रों के मुताबिक मोदी ने पहले ही जाहिर कर दी थी मंशा। सुशासन का दावा करने वाली मोदी सरकार पर केजरीवाल का बड़ा आरोप, कहा पिछले 6 महीने में रिश्वत के रेट हुए दुगने। इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार दूर करेंगे, जनता मेरे को बताती है भाई साहब रिश्वत के रेट डबल हो गए हैं, पिछले 6 महीने में दुगने हो गए। केजरीवाल ने कहा बीजेपी को अब विकास की नहीं धर्म परिवर्तन और नाथूराम गोडसे के मंदिर की है चिंता। बिजली बिल पर बोले केजरीवाल, कहा अनिल अंबानी को साथ लेकर घूमते हैं मोदी तो कैसे कम होगा बिजली का रेट। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पर भी केजरीवाल ने कसा तंज, कहा नई सीएम के पास आ गया 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर, मैंने सीएम रहते सरकारी पेट्रोल भी नहीं लिया। केजरीवाल के बनिया बताने वाले बयान पर आम आदमी ने दी सफाई, आशीष खेतान ने कहा केजरीवाल सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि उन्हें बिजनेस की समझ है। अवैध कॉलोनियों पर दिल्ली में तेज हुई सियासत, कांग्रेस ने कहा कुल 1549 अवैध कॉलोनियां हैं, मोदी सरकार ने महज 895 कॉलोनियों को वैध करार दिया। अरविंदर सिंह लवली ने कहा सत्ता में आने पर कांग्रेस शेष कॉलोनियों को वैध करार देगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनिमेशन फिल्में होंगी प्रचार का बड़ा जरिया, कई प्रोडक्शन हाउसेस के आए अच्छे दिन, आम आदमी का एनिमेशन किरदार हुआ तैयार। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो किसी पार्टी के या किसी पॉलिटिकल लीडर के स्टाइल स्टेटमेंट के साथ मैच हो जाती है, तो इस तरह की चीज़ें बना ली जाती हैं एंड देन एक बार जब वो बन जाती हैं तो उसका दूसरा पार्ट शुरू होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग दिन रात उसे वायरल करते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का कल पटना पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट पर गाजे बाजे के साथ पहुंचे थे समर्थक। लालू ने कहा 16 फरवरी को बेटी राजलक्ष्मी की शादी के बाद सक्रिय तौर पर शुरू करेंगे राजनीति, पूरे बिहार का करेंगे दौरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं का। धर्मांतरण पर फिर बोले बिहार के सीएम मांझी, धर्म चुनने की संविधान में पूरी छूट, लेकिन ये जबरन नहीं होना चाहिए। अमृतसर में 25 परिवारों ने धर्मांतरण के जरिए की घर वापसी, धर्म परिवर्तन के जरिए पहले बने थे ईसाई। अमृतसर के बाबा जीवन सिंह गुरुद्वारे में हुआ घर वापसी कार्यक्रम, पूरे रीति रिवाज के साथ 125 लोगों ने फिर अपनाया सिख धर्म। घर वापसी करने वालों ने कहा स्वेच्छा से सिख धर्म में लौटे, नहीं दिया गया धर्मांतरण के लिए कोई लालच। सिख बनने वाले बलविंदर ने लगाया आरोप, कहा पहले लालच में आकर बना था ईसाई। बॉलीवुड की मशहूर
कॉस्ट्यूम डिजाइनर ईशा मंत्री की गोवा के एक अस्पताल में मौत। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स ओवरडोज से हुई ईशा की मौत। न्यू ईयर का जश्न मनाने के इरादे से गोवा पहुंची थी 28 साल की ईशा। डांस और म्यूजिक के एक समारोह में की थी शिरकत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सिमी के आतंकियों के छिपने की मिली खुफिया सूचना। पूरे जिले में जारी हुआ अलर्ट। खास जगहों की सुरक्षा बढ़ी। आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद गाजियाबाद पुलिस ने तेज किया तलाशी अभियान। मेट्रो स्टेशनों पर जमकर हुई चेकिंग। सिविल ड्रेस में पुलिस तैनात। होटलों से मांगी गई सीसीटीवी फुटेज। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की धरपकड़ तेज। बीजापुर से गिरफ्तार किए गए 32 नक्सली। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोर्ट परिसर में वकीलों ने हत्या के आरोपियों को जमकर पीटा। एक वकील की हत्या का था आरोपी। झारखंड के बोकारो में शरद महोत्सव के दौरान चली गोली। एक महिला की गोली लगने से हुई मौत। शोभा यात्रा के दौरान रस्सी के घेरे में चल रही थी भारी भीड़। तभी रस्सी का एक सिरा टूटकर सुरक्षा गार्ड के हथियार से लिपट गया। अचानक फायर होने से महिला को लगी गोली। दिल्ली के स्पेशल स्टाफ के हत्थे चढ़े बावरिया गैंग के 3 अपराधी चेन स्नैचिंग की सैकड़ों वारदात को दे चुके थे अंजाम। त्रिपुरा में नए साल पर नशे का कारोबार रोकने की तैयारी। जारुलोबा चाय इलाके में प्रशासन ने मारियोना की फसल को किया बर्बाद। कोची के कार्निवाल की धूम। बीच पर बाइक रेस का हुआ आयोजन। करीब 15 रेसर ने लिया हिस्सा। टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा। मेलबर्न टेस्ट के बाद लिया संन्यास। सबसे सफल कप्तान के फैसले से भावुक हुए प्रशंसक। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने खुद को बताया धोनी का बड़ा प्रशंसक। कहा भारतीय क्रिकेट को धोनी ने बहुत कुछ दिया। धोनी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास पर इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज केविन पीटरसन ने किया ट्वीट। लिखा, क्या लीडर थे कैप्टन कूल। कभी घबराए नहीं, हमेशा टीम के लिए बेहतर किया। धोनी के टेस्ट से संन्यास पर गृह राज्य झारखंड में लोग हुए भावुक। रणजी कोच वी वेंकटराम दिखे उदास। धोनी एक हाउस होल्ड नेम है। हर एक घर में धोनी का नाम है ना। कहीं भी कुछ होगा तो धोनी नाम आता है। तो उसका तो जो ब्लैंक है, जो गैप है, वो तो बहुत बड़ा गैप है, उसको भरना।